देख रहे हैं आप ये नन्हे मुन्ने बच्चे, और लेकिन नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं इनके घुटनों पैरों में सूजन अकड़न दिख रही है। छोटे छोटे हाथों की कलाई चौड़ी लग रही है, उंगलियां मुड़ी हुई दिख रही हैं, और जिस उम्र में बीमारी का नामो निशान तक नहीं होना चाहिए उस उम्र में दर्द बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन रही है। ये हाल किसी के भी घर के बच्चों का हो सकता है अमित, क्योंकि इसके पीछे की तमाम गलतियों में से गलती घर घर के बच्चे कर रहे हैं। और वो गलती क्या है मीनाक्षी? वो गलती है जंक फूड की आदत। एक ताजा स्टडी से पता चला है कि ये फास्ट फूड खाने की आदत की वजह से हड्डियों को जंग लगने लगा है। स्टडी की माने तो ऐसे खाने में शुगर और सॉल्ट का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो बोन्स को नुकसान पहुंचाता है। इससे यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाता है और ये कंडीशन लगातार बनी रहे तो किडनी प्रॉब्लम, पथरी होने का डर तो बढ़ता ही है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। और इसके अलावा जंक फूड में कैलोरी ज्यादा होने से मोटापा बढ़ता है, जिससे बच्चों की एक्टिविटी स्लो हो जाती है और फिजिकली कम एक्टिव रहने की वजह से उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कमजोर होने लगता है। ऐसे बच्चों को 30 साल की एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसे तमाम हड्डियों के रोग होने का खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा होता है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट ये मानते हैं आफ्टर 30 हर साल बोन डेंसिटी आधे से 1% तक घटती है। यानी ये कह सकते हैं कि बचपन की एक गलत आदत पूरी जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रुतिका आप। उम्र भर तो छोड़ो, बचपन में ही हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। इसलिए लेटेस्ट स्टडी ये दावा कर रही है कि आने वाले कुछ साल में दुनिया का हर 8वां शख्स बिगड़ा बॉडी स्ट्रक्चर लिए घूम रहा होगा। और ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों में कुछ लक्षणों का ध्यान रखें, जैसे उन्हें ज्यादा कमर दर्द तो नहीं होता है, उनके स्कल की जो हड्डी है वो सॉफ्ट तो नहीं हो गई है, घुटने मुड़ के आपस में तो नहीं टकरा रहे हैं, उनकी कलाई तो चौड़ी नहीं हो रही है। लक्षणों पर नजर तो रखें ही, साथ अपनी लाइफस्टाइल भी सुधारें, क्योंकि जैसा आप करेंगे आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए शुरुआत खुद से कीजिए। लेकिन ये होगा कैसे, ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका और पूजा, हमारे सब अमित भाई सब योगी हो गए और इतनी हेल्थ अवेयरनेस आप ले आए हैं कि लोग अब खाने पीने पर ध्यान देने लगे हैं। नहीं तो बस जो जी चाहा वो खा लिया, जैसे जी चाहा वैसे बैठे हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ रहा है और अर्थराइटिस तो बच्चों में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो रहा है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। इसके लिए ये थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इसके लिए अलग अलग थेरापियाँ भी हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है, जो अजीत राणा जी हमारे डॉक्टर बहुत ही निष्णात हैं, कायरोप्रैक्टिक। फिर इसमें मकरासन से लेकर के भुजंगासन, सर्वासन, पूरा 10 से 12 आसनों का पूरा एक अभ्यास क्रम है, वो भी आज हम बताने वाले हैं। फिर कायरोप्रैक्टिक, फिर ये एक्यूप्रेशर, वात मोक्षण, और वात मोक्षण के साथ ये हमारे नेचुरोपैथी में बहुत ही ज़बरदस्त है एक्यूपंक्चर। ये भी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और पोटली मसाज और हमारे श्रृंगी चिकित्सा, ये तो अद्भुत है। इसमें लीच थेरापी और ये श्रृंगी चिकित्सा, इसको आयुर्वेद में रक्त मोक्षण कहा जाता है। ये वात रोगों के लिए अप्रतिम है। वर्षों का दर्द, 10 वर्ष का दर्द 10 मिनट में गायब हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम यहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे भी ये हल्के फुल्के व्यायाम करके ना बॉडी का वार्म अप भी अच्छा हो जाता है। यहाँ से शुरू करके मधु की तरह जो एडवांस योग कर सकें वो भी साथ साथ हमारी बिटिया कर रही है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम जोड़ों के दर्द के लिए अप्रतिम है। फिर जिनसे बन पाए वो पीछे झुक करके श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। जो बचपन से ही ये सूर्य नमस्कार करते रहेंगे उनका तो इस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस वाला जो बहुत बड़ा कष्ट है
उससे वो बच जाएंगे। ऐसे ऐसे ये सूर्य नमस्कार निरंतरता के साथ करें। ये 10 बार सूर्य नमस्कार करें। और गरुड़ासन जो वात रोगों के लिए और घुटनों के दर्द के लिए तो बहुत ही अप्रतिम है। बैलेंस हो तो ऐसे भी कर पाएंगे। अब इसके लिए तो थोड़ा सा संतुलन बनाना पड़ेगा, और जिनसे ऐसा ना हो पाए कोई बात नहीं, उनके लिए अब दूसरे विकल्प हमारे शुरू होंगे। जो ऐसे कर सकें तो बहुत अच्छा है, जो ऐसा ना कर सकें तो कम से कम यहाँ से शुरुआत करें। उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। स्वामी जी पहली बात तो ये है कि शुरुआत करनी होगी। छोटे छोटे उपाय लहसुन जी में शुरुआत करनी होगी, और आज से ये शुरुआत करनी होगी। अब तक आपने नहीं किया, हालांकि हमारे कार्यक्रम को हम 4 साल से लगातार, बल्कि उससे ज़्यादा का समय होने जा रहा है, और अगर आप भी शुरुआत नहीं कर पाए हैं तो आज से कर लीजिए, क्योंकि गठिया के रोग की हम बात कर रहे हैं, और गठिया की बीमारी पर ब्रेक लगाने के लिए जड़ पर ही वार करना होगा। जहां बीमारी की जड़ है, अगर उसकी लेटेस्ट स्टडी की ही बात करें, जिससे ये पता चलता है स्वामी जी कि बच्चों की जो जंक फूड खाने की आदत है, ये उनकी हड्डियों को बर्बाद कर रही है। उनकी बोन्स कमजोर हो रही है, डेंसिटी घटने लगी है, हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, उंगलियां मुड़ रही हैं। स्वामी जी, सभी बच्चों को परफेक्ट बनाना है, उसके लिए बड़ों को भी परफेक्ट बनाने की जरूरत है। बच्चों के लिए अलग से क्या करना चाहिए? कौन कौन से उपाय, अभी आप कह रहे थे कि कुछ उपाय करने चाहिए, वो कौन कौन से उपाय हैं? हाँ, तो बच्चों को एक तो जितने भी ये बहुत ज़्यादा उत्तेजक आहार है, उत्तेजक आहारों से जीवनीय शक्ति का ह्रास होता है। उत्तेजक आहार से इम्यूनिटी का तो विध्वंस होता ही होता है। उससे ये वासनात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं, भोगात्मक प्रवृत्तियां बहुत बढ़ती हैं, और हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। पौरुष शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, जीवन का पुरुषार्थ का क्षय होता है, और हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो प्रथम तो ये जंक फूड, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट जूस के नाम पर जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूसेस में इतनी ज़्यादा हाई शुगर होती है, उससे हाई शुगर, हाई सोल्ट वाले पूरे वर्ल्ड में, हम तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स से भी मिलते हैं, तो वो इस बात की चिंता करते हैं कि आने वाले फ्यूचर स्टिक यदि बिजनेस की सोचें तो भी वो जो बहुत ज़्यादा सोल्ट, बहुत ज़्यादा स्वीट पर, शुगर पर आधारित जो व्यापार हैं, ये विध्वंसक हैं और इनमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ये बहुत खतरनाक है मनुष्य के लिए। तो जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी हैं, कभी सप्ताह में, महीने भर में थोड़ा बहुत कभी खा लिया, और वैसे क्या ज़रूरत है? हमने ये बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाया, हमने कोका कोला पेप्सी नहीं पी, तो क्या हमारी ज़िंदगी सुखी नहीं है? बल्कि पूर्ण सुखी है। ये जो इन छोटी छोटी आदतों के हम शिकार, गुलाम हो जाते हैं। तो बच्चों को जंक फूड, फास्ट फूड से बचाएं। बच्चों को दूध दही खाना पीना, हमने बचपन से दूध दही खाया पिया, बाजरे की रोटी और मक्खन खाया, जो मोटे अनाज हैं, बच्चों को आदत डालें। जैसे कल भी हम बता रहे थे, हमने अपने बच्चों को आदत डाली हुई। हमारे सब बच्चे सुबह अंकुरित खाते हैं, सारे मिलेट्स खाते हैं, सारी शाक सब्जियां खाते हैं। ये खाने पीने में लाइकिंग डिसलाइकिंग बड़ी ख़तरनाक है। तो बच्चों की आदत ऐसे बनाएं, बच्चों को फिर बचपन से ही। अभी तो हम ये जो है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए अभ्यास बता रहे थे, भुजंगासन और मरकटासन भी जिसने ठीक से कर लिया। मरकटासन में दोनों पैर मोड़ करके, एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ ऐसे गर्दन को ऐसे मोड़ करके रिलैक्स होकर के आराम आराम से ये सब अभ्यास करें, और इससे ना बहुत अच्छी हो जाती है कमर। पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर,
एक ऐसे गर्दन ऐसे मोड़ ली दूसरी तरफ, पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ख़त्म हो जाता है। फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, इनसे बचना पड़ेगा। बाय बादी की चीज़ें जो देर से हजम होती हैं, चाहे वो राजमा है, चाहे छोला भटूरा आदि है, इससे भी थोड़ा बचना पड़ेगा। फूल गोभी है, और यहाँ तक कि जो बहुत ठंडी चीज़ें जिनको वात दोष बढ़ जाता है, उनको थोड़े दिन के लिए तो हम लौकी का जूस तो प्रश्न ही नहीं, लौकी की सब्जी में भी थोड़ा सा हींग का, जीरा धनिया का तड़का लगा करके ही खिलाते, जिससे कि उससे जो वात रोग ना बढ़े। फिर ये तो ना करने वाले, चिंता से भी वात रोग बढ़ता है। जो टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता, कब्ज लंबे समय तक बना रहता, उससे भी वात रोग होता है। और इसलिए बस्ती वात हराणाम, आयुर्वेद में ऐसा कहा, उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो बस्ती का प्रयोग करें, कब्ज ना होने दें, और मिलेट्स का सेवन करें। खान पान में थोड़ा चेंज करने के साथ सुबह उठ करके लहसुन या तो भिगो करके या उसको गाय के घी में या बटर में हल्का सा उसको रोस्ट करके, फ्राई करके खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाल भी ना करें, हल्का सा बस वो रोस्ट हो जाता है। उसी से ही उसकी तीक्ष्णता, उसकी तामसिकता और दुर्गंध दूर हो जाती है। पता ही नहीं, तो लहसुन खाए ना आदमी सुबह तो पूरे दिन भर उसके मुंह से दुर्गंध आती है। तो ये जो है अभ्यास जो बता रहे, इनको भी सब सीख लें। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी इससे दूर होगा। पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, और इससे स्पाइन भी हमारी बात अच्छी रहेगी। ये अभ्यास तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो एक हमने अभ्यास क्रम अभी करवा दिया है बच्चों के लिए, जैसे आप बात कर रहे थे, बच्चों को बचपन से सर्वांगासन, ये हलासन बच्चों को बचपन से कराएं। बच्चों को तो बचपन से शीर्षासन भी करवाना चाहिए। ये बच्चों को की आदत ऐसी डाल लें कि बच्चे बचपन से ही ये करें, शीर्षासन करें ऐसे। बचपन से स्वामी जी शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे। बताया हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर बच्चों को बचपन से, अश्वगंधा और शतावर दे दे, कभी भी जिंदगी में उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, वात रोग के शिकार नहीं होंगे। बाकी रेडीमेड उपाय अभी और बताएंगे। आप स्वामी जी रेडीमेड उपाय जो आप बता रहे हैं, रेडीमेड उपाय, वो तो बहुत अच्छे हैं कि सर्वांगासन, शीर्षासन करे बचपन से बच्चे, तो उससे अच्छा ये भी होगा कि कम से कम वो रेडीमेड फूड उससे दूर रहेंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे। अब स्वामी जी क्योंकि जंक फूड को लेकर हम बात ही कर ही रहे हैं, तो एक स्टडी का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसके मुताबिक फास्ट फूड की जो आदत है छोटे छोटे बच्चों को शुगर बीपी का मरीज बना दे रही है। तो आर्थराइटिस पर तो बात अभी और करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी जी बच्चों का जो शुगर बीपी है उसे कैसे कंट्रोल करें। और कितनी हैरानी की बात है, देखिए कि बच्चों के अंदर अगर ये लक्षण आने लगे हैं शुगर के, बीपी के। छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रहा है, छोटे बच्चों का लीवर गड़बड़ा रहा है, छोटे बच्चों को प्रोटीन लीकेज है, छोटे बच्चों का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। अर्थराइटिस की तो आपने बात ही की है। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार की छोटी छोटी सिंथेटिक दवाइयाँ देते हैं, इसी से उनका पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के शरीर में एलोपैथी का जहर, एलोपैथिक सिंथेटिक दवाओं का जहर, छोटे छोटे बच्चों के जिस्म में ये जंक फूड का जहर, फिर गलत विचारों का जहर, अश्लीलता का जहर, कामुकता का, वासनाओं का जहर, बहुत प्रकार के जहर का कहर बरप रहा है। बच्चों को बचपन से शीर्षासन, मंडूकासन तो बहुत इजी है ना, ये कराएं। वात रोगों के लिए मैं बता रहा था हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर और अश्वगंधा, शतावर, ये तो बच्चों को, वैसे बेटों को अश्वगंधा, बेटियों को शतावर पहले बचपन से दिया करते थे। छोटे बच्चों को एक चुटकी भर, बड़े बच्चों को 1-2 ग्राम, और फिर जो बड़े हो जाते थे वो 1-1 चम्मच अश्वगंधा, शतावर खाया करते थे। 100 साल तक उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती थी, 100 साल तक उनको वात रोग, गठिया जैसे कोई ये समस्याएं नहीं होती थी। आयुर्वेद में इसी को ही योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, जोड़ों में दर्द बढ़ जाए तो, सिंहनाद और हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो जाएं तो दूध में हल्दी, शिलाजीत के साथ लाक्षादी गुग्गल का प्रयोग, और वो नस नाड़ियों में सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क आदि के रूप में दर्द बढ़ जाए तो फिर उसमें त्रयोदशांग गुग्गल देते थे। हमने इसको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड के रूप में दिया। खाली पेट पीडानिल खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, अंदर से हड्डियाँ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई, कंकाल तंत्र कंगाल हो गया, तो अश्वगंधा, अश्वशिला दिया। और एक खास बात, 5 चीज़ों का मैंने जूस बताया, आज गौर से सुने उसको। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजरा, 5 में से
एक का भी जूस पी लिया ना, मंडूकासन योग मुद्रासन तो करना ही है, ये बहुत ही जबरदस्त है। एक चीज का भी जूस पी लिया, इसलिए देखो मेरे सामने यहाँ पर एलोवेरा भी मैंने रखा है, और अपने खाने में ना तिल का ही तेल प्रयोग करें। ये तिल का तेल कोई प्रदर्शन के लिए यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, खाने पीने में तेल तो प्रयोग करना ही है। कोई जो है सोया का प्रयोग करते हैं, कोई सन का प्रयोग करते हैं, कोई सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, साउथ में नारियल का तेल तो सुबह खाली पेट पीना चाहिए 1 चम्मच। और जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनको तो ये ऑर्थोग्रेट 1-1 चम्मच ले लेना चाहिए। खाने पीने में तिल के तेल का ही प्रयोग करें। अब वात रोगी 50 से 80% लोगों को आजकल वात रोग हो रहा है, और तिल का तेल घर में प्रयोग करना चाहिए, इससे हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। खाली पेट तिल का तेल या ये वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच पी लेना चाहिए। और औषधि के तौर पर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, यदि 5 मिल जाएं तो हम 5 पिलाते हैं। और कई बार तो अर्थराइटिस का सब भयंकर अटैक आता है, उससे हम लोगों को उभारते हैं। उसमें वातेष्टि से, गुग्गल से, गाय के घी से हवन भी कराते हैं, जैसे हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी महाराज कर रहे हैं। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन ऐसे करना चाहिए। तो देखो ये छोटे छोटे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। गेहूं चावल की जगह मिलेट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। हम तो एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा का जो पल्प है उसको अंदर से काट के ना, इसे कई बार मैंने बताया है, छोटे छोटे स्लाइस कट जाते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा, 100 ग्राम मेथी, उसमें 25 से 50 ग्राम अंकुरित मेथी, फिर वो कड़वा नहीं लगता है। थोड़ा सा उसके अंदर जो है हल्दी 5 से 10 ग्राम। राजस्थान में तो केवल एलोवेरा की, केवल मेथी की, केवल हल्दी की भी सब्जी बनाते हैं। और बाजरे की रोटी के साथ रागी, ये रागी इसलिए हमने रखा हुआ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। एटीएम की सब्जी और रागी बाजरे की या मिलेट्स की रोटी, इसी से ही अर्थराइटिस पर हम पूर्ण विजय पा सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये अर्धमत सेंद्रासन, वक्रासन, इतना कर लें। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक करते हैं, जो बच्चे बचपन से ही पवन मुक्तासन, मंडूकासन भी मात्र कर लेंगे, उनको ज़िंदगी में कभी मधुमेह हो ही नहीं सकता। उन बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत हाई रहेगी। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी कारगर है। बातें छोटी लेकिन बहुत काम की। अब स्वामी जी, जंक फूड से मोटापा तो बढ़ता ही है, लेकिन जो बच्चे जिनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है ज़्यादा जंक फूड के चलते, नतीजा क्या होता है स्वामी जी की हड्डियां और कमज़ोर होने लग जाती हैं। अब जिसकी वजह से डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो स्वामी जी 20% डिसेबिलिटी के लिए मोटापा ही जिम्मेदार माना जा रहा है। तो स्वामी जी अब इसका इलाज भी आप बताएं, ताकि जो बच्चे हैं खेल खेल में ही मोटापा शेड कर जाएं और तंदुरुस्त बन जाएं। अरे बच्चे शुरू में तो गोलू मोलू से अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो गोलू मोलू फिर जब बड़े बड़े गोलू मोलू हो जाते हैं तो हमारे बड़े वाले बच्चे भी थोड़े गोलू मोलू हो गए। देखो इधर ही गोलू मोलू इधर बैठा है, एक गोलू मोलू उधर बैठी है। अब बच्चों आपको क्या करना है, अनाज बंद, खाली सलाद खाना है, सब्जियां खानी है और गर्म पानी पीना है। चलो ये अभ्यास करो, ये ऐसे, ये 100 बार शुरू करके 1000 बार तक धीरे धीरे जाना है। तो जो है छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी ऐसे ही थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, फिर कहते हैं अरे ये तो धीरे धीरे, पहले तो 2-3 किलो बढ़ा था, 5-10 किलो बढ़ा था, अब तो ये 25 किलो बढ़ गया। जैसे एक बच्चे के मैं बारे में कल बता रहा था, मैंने देखा तो पहले मिला था मेरे को 75 किलो का और दोबारा मिला 6 महीने में 1.5 क्विंटल का। अरे मैंने कही बढ़ा तो तेरे को पता ही नहीं लगा? बोले जी हाँ पता तो लग रहा था, जब मैं 75 से 80 का हुआ तो लगा ठीक कर लूँगा, फिर लगा अरे कोई बात नहीं थोड़ा ही तो बढ़ा है, फिर 90 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर तो बोले मैंने कंप्रोमाइज ही करा। बोले जितना भी बढ़ता है बढ़ने तो देखी जाएगी, ये देखी नहीं जाएगी। एकदम जैसे ही जरा सा वेट बढ़े तुरंत उसको रिवर्स गियर लगाओ, खदेड़ दो, हटा दो, मिटा दो, भगा दो। बोले तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। बीमारी को पाल पोस के संभाल के नहीं रखा जाता, पनाह नहीं दो उसको, बेपनाह बढ़ेगी। फिर जरा सा मोटापा बढ़ा, जरा सी शुगर बढ़ी, जरा सा बीपी बढ़ा, जरा सा अर्थराइटिस अस्थमा बढ़ा, जरा सा स्ट्रेस बढ़ा, अरे बोले तो बढ़ता ही है, बढ़ने दो कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि अपने को बहुत दुख देता, बहुत रुलाता है।
तो ये 2 अभ्यास तो ऐसे, और ये 3 अभ्यास ऐसे लेट के, देखो ऐसे ऐसे। तो अब मोटापा हमें नहीं रुलाएगा, बीमारियां हमें नहीं रुलाएंगी, ये मोटापा रोएगा। अरे भाई गलत जगह आ गया, भाग यहाँ से, अब ये तो योग करने लग गया, अब ये मेरी रहने की जगह नहीं बची। जहाँ पुलिस का, प्रशासन का ज़्यादा पहरा हो जाता है ना, वहाँ अपराधी छोड़ के भाग जाते, शत्रु वहाँ से भाग जाते। तो आप लोग भी इन रोग रूपी शत्रुओं को खदेड़ दो, योग का पहरा लगा दो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर, अश्वगंधा का प्रयोग, थोड़ा उपवास बड़ा अच्छा रहता है। फिर जैसे आदत डालो ना, उपवास की आदत डालो तो फिर उपवास करने का से तन मन बड़ा खुश रहता है, हल्का रहता है। खाने की आदत डालो तो सुबह से शाम तक आदमी चरता ही रहता है। जो खाने की आदत डालो वैसी चीज़ें बार बार खाने की इच्छा होती है। ये शरीर, इंद्रिय, मन का ऐसा स्वभाव है, जिस वातावरण में, जिन व्यक्तियों के साथ, जिस प्रकार के आहार में इसको आप एडजस्ट करोगे वैसे ही एडजस्ट कर लेता है। ये बनाए तो अच्छे के लिए था, लेकिन ये बुरी चीज़ों के साथ जब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ना, वो सब गड़बड़ है। तो मोटापा अब किसी को नहीं रहेगा। जो उपाय हम बताते हैं इनको अपनाएंगे, बच्चों से लेकर के बड़े तक सब पतले हो जाएंगे। कितनी कितनी बार करने के लिए बोला है? जोर से तो बोलो। 100 बार करना है। और ये जो चटोरी जीभ है ना, ये लपर लपर करती रहती है। अच्छा, खा पी करके ये तो मस्त रहती है। आज तक किसी की जीभ मोटी हुई? जीभ मोटी नहीं होती है, पेट मोटा होता है, कुल्ले मोटे होते हैं। स्वामी जी, तो सारे गुनाह जीभ करती है और भुगतना शरीर को पड़ता है। खराब बोली जो है ये जुबान कह जाती है, और उसके बाद फिर तनाव पूरे शरीर को लेना पड़ता है, लट्ठा शरीर पे पड़ते हैं। स्वामी जी, कम उम्र में हड्डियां कमजोर होने की एक और भी बड़ी वजह है, वो ये कि विटामिन डी की कमी बच्चों में बहुत हो रही है। दिन भर या तो घर में रहते हैं या फिर स्कूल में रहते हैं। स्कूल में भी आउटडोर गेम्स कितने होते हैं। हालांकि कोशिश तो सभी स्कूल वाले भी करते हैं कि बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें, लेकिन तब तक वो सुबह वाली धूप तो जा चुकी होती है। तो स्वामी जी, खुले आसमान के नीचे खेलना उन्हें कम भाने लगा है। अगर चले भी जाएं तो तुरंत उनका स्टेमिना जवाब देने लगता है। तो स्वामी जी, इसके लिए क्या करना चाहिए कि हड्डियां मजबूत बने, विटामिन डी मिले? जी, धूप का, सूर्य के प्रकाश का एक्सपोजर, सनलाइट का एक्सपोजर 45 मिनट्स का सबको होना चाहिए। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक कितना 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते रहते हैं। अरे कोई नहीं, तो छोटी सी तो बात है, विटामिन डी की तो कमी है थोड़ी सी, हो जाएगा ठीक ना। लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, याद रखना, लंबे समय तक विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कैंसर हो सकता है। हड्डियां पूरी भुरभुरी हो जाएंगी और पूरे शरीर ऐसे स्टिफ हो जाएगा। ये सारे लोगों में स्टिफनेस इसीलिए आ रही है। लोग इस छोटी सी बात की अवहेलना करते हैं। अरे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो बहुत माइक्रो लेवल पर होती है। ये माइक्रो लेवल पर ही डेफिशिएंसी विटामिन डी और B12 की, ये आपको कैंसर दे सकती है। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस पर इसी से घुटने जल्दी घिस रहे हैं, कमर जल्दी घिस रही है। हमारी तो नहीं घिस रही कमर, हमारे घुटने तो नहीं घिस रहे, कार्टिलेज नहीं घिस रहे। हमने अपने विटामिन डी और B12 आदि को बैलेंस रखा हुआ है। तो 1 घंटा धूप का सेवन करें। जिनका कम हो गया है, विटामिन डी के लिए न्यूट्रिला विटामिन डी जो लाइकेन से नेचुरली बनाते हैं। B12 का सबसे अच्छा सोर्स है मोरिंगा, इसलिए मैंने बताया था ना, ये जो 5 चीज़ें बताई ना, मोरिंगा से विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा एक विटामिन बी की पूरी श्रेणी है, श्रृंखला है। और ये जो निर्गुंडी है, सहजना है, गिलोय और एलोवेरा, इससे सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाएगी। जो शाकाहारी हैं ना, उनको विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार से कुछ छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिशंस है ना, उनकी कमी बहुत होती है।
तो क्या करना चाहिए उनको, एक तो अंकुरित लेना चाहिए और जो 5 चीज़ों का जूस बताया था ना उसका सेवन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम बता दिया, हाथों के पैरों के थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी करें, धूप का एक्सपोजर लें और अपना डाइजेशन अच्छा रखें, पेट को अच्छा रखें। पेट को अच्छा रखने के लिए एक तो भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई कल बताए ही थे, सर्वकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिटिया लिवर्मवेद का, खाली पेट अनार, आज अनार के बारे में भी बताने वाले हैं। एक अनार 100 बीमार, कहते हैं घर में, जिस घर में अनार होता है ना वहाँ कुबेर का लक्ष्मी का वास होता है। हाँ, हम घरों में क्या रखते हैं, बांस रखते हैं जिससे कि जल्दी अर्थी सज जाए। ऑफिस में, घरों में वो चाइना वाला बांस, वो उसमें ग्लास में पानी में डाल के रख देते हैं और जल्दी ही फिर बांस, या तो घर में लटक बजते हैं, बांस बजते हैं और जल्दी अर्थी सज जाती है। तो ये उल्टी पुल्टी चीज़ें घरों से निकालें, ये सब उल्टा पुल्टा काम बहुत हो रहा है। तो घर में क्या लगाएं, अनार लगाएं, घर में तुलसी लगाएं, गिलोय लगाएं, हैं? तो ये सब उल्टी पुल्टी चीज़ों से फिर आज अब उल्टा उल्टा काम नहीं करना है स्वामी जी। आज अनार के बारे में विस्तार से और अब आगे सारे काम बताएंगे। सीधे सीधे करने हैं, और सीधे सीधे काम कौन से वो तो आप बता ही रहे। खराब बॉडी स्ट्रक्चर स्वामी जी, इससे बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। बॉडी शेप परफेक्ट बनाने के लिए बारी बारी से अलग अलग पॉइंट्स को हम टच कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइन की। रीढ़ की हड्डी की ये जो स्टिफनेस है उसे ख़त्म करके उसे लचीला बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं और खाने पीने में कौन सी सावधानियां बरतनी है स्वामी जी। यहाँ से शुरुआत करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। खड़े होकर के, तो खड़े होकर के उस ये जो है अर्ध चक्रासन, देखो बहुत सरल, ये करना है। पीछे झुके तो अर्ध चक्रासन हो गया, पूर्ण चक्रासन तो थोड़ा मुश्किल है। और उसको स्टिफनेस को कम करने के लिए इतना झुकना चाहिए शुरू में, ज़्यादा कमर में दर्द है तो ज़्यादा ना झुके। अब ये पूर्ण चक्रासन तो जो मधु बेटी कर रही है इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, इतना तो शुरू करें ऐसे। फिर देखो ऐसे ही थोड़ा गद्दे पर घुटने रखें, नहीं तो बहुतों के तो घुटने ही पूरे कीर्तन कर रहे हैं, फटर फटर हो रही है। तो ये उष्ट्रासन बड़ा अच्छा है। और जो थोड़ी देर पहले हम करा रहे थे मरकटासन और भुजंगासन, इसके ऊपर तो मैंने बहुत अधिक बल दिया। 100 साल तक ये जो पूरे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनको, ये जो कायरोप्रैक्टिक यहाँ पर करा रहे हैं, एक्यूपंक्चर करवा रहे हैं, श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब कराने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले से ही सावधान रहो। मैं तो सबसे कहूँगा 10 बार से शुरू करो, रोज़ 10-10 बढ़ाते रहो, 10 दिन में 100 बार तक पहुँच जाएंगे। 100 साल तक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। 100 साल तक आप सीना तान के चल सकेंगे, कमर झुकेगी नहीं। मैं देखता हूँ कुछ लोग अच्छे तो होते हैं, लेकिन एक बुढ़िया मैया 80 साल की उम्र में तुलसी जी को पानी दे रही, भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, सारे मंदिरों में दर्शन भी कर रही, वैसे ठीक है, कई किलोमीटर चल भी लेती है, लेकिन कमर झुकी हुई। आपने देखा होगा बहुत सी बुढ़ियाओं की कमर झुक जाती है। ये 100 साल तक कमर नहीं झुकेगी तुम्हारी, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी नहीं होगा, और स्टेमिना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये लंग के लिए, हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये भुजंगासन, ये 100 बार तक सबको ले जाना है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होगा ही नहीं। और हड्डियां मजबूत बनाने के लिए जैसे 10 बार करके ऐसे 10 बार किया, ऐसे 10 बार किया, धीरे धीरे तेजी से, मध्यम गति से, जिसका जैसी कैपेसिटी है। फिर बाद में बीच में थोड़ा मकरासन कर लिया। और हाँ, एक बात और, मेरे सामने ये गोंद रखा है। गोंद को पतंजलि गाय का शुद्ध घी मिलता है सबको। गाय के घी में गोंद को फुला लिया, थोड़ा उसको उबलते हुए थोड़ा सा ही डालें, और करीब 100 ग्राम गाय का घी लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा घी ये गोंद डाल के उबलते हुए घी के अंदर डालते हैं ना, तुरंत फूल जाता है 5 सेकंड के अंदर ही पूरा। और फिर इस भुने हुए गोंद को रख लें। इसको आप पाउडर को ऐसे ही गर्म दूध में डाल करके, गर्म पानी में डाल करके, ऐसे ही गोंद को ही रखें बस डब्बे में भर के। लड्डू, बर्फ़ी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं,
किसी को बर्फ़ी भी बनानी है तो आटे पाटे में मत बनाओ, बादाम अखरोट काजू आदि कूट लिया, उसी में ये भी कूट के डाल दिया थोड़ा सा, और एक एक पीस खा लो। नहीं तो 1 चम्मच गर्म दूध में गर्म पानी में डाल के और थोड़ा सा हल्का सा उसमें खजूर, थोड़ा खजूर मुनक्का अंजीर या थोड़ा गुड़ शक्कर डाल के हनी डाल करके पी लो। हड्डियाँ ऐसे फुलादी हो जाएंगी 100 साल तक। हड्डियाँ हार्ड नहीं होंगी, मजबूत होंगी। स्टिफनेस होना अलग चीज़ है। तो गोंद का प्रयोग, पहले गोंद के लड्डू भी खाते थे, गोंद की बर्फियाँ, बहुत तरह के। अब गोंद के तो इतने आइटम हो गए हैं, लेकिन ये हड्डियों के लिए सच में बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये छोटे छोटे उपाय भी हम बताते रहते हैं। एक रेडीमेड हमने वातारी चूर्ण भी दिया है, और एलोवेरा का जूस जो रोज़ पीता रहेगा ना, ज़िंदगी में हड्डियाँ कभी कमज़ोर होंगी नहीं। लो, एक छोटा सा उपाय है। और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बॉडी एसिडिक भी नहीं रहेगी, एल्कलाइन रहेगी। और छोटे छोटे उपाय, हड्डियों के साथ साथ स्किन भी अच्छी रहेगी। एलोवेरा जूस पियो, एलोवेरा जेल लगाओ, तो अब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस किसी को नहीं होगा। सब भुजंगासन करेंगे। कितनी बार? 100 बार। हाँ, जोर से बोलो। 10-10 बार रोज बढ़ाएंगे। 10 दिन में 100 बार तक का टारगेट अचीव कर लेंगे। और रिलैक्स होने के लिए फिर ऐसे, मैंने तो अभी 100 बार तक सभी को पहुंचा दिया। फिर रिलैक्स होने के लिए ये कर लेंगे मरकट आसन। ऐसे भी अच्छा लगता है, करके भी अच्छा लगता है। ऐसे कर लेते हैं ना, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आनंद सा आता है। लोग कहते हैं मज़ा भोग में है, मैं कहता हूँ मज़ा योग में। भोग वाला तो मज़ा ऐसा है, थोड़ी देर का मज़ा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। स्वामी जी, इस चक्कर में नहीं पड़ना अमित भाई। बिल्कुल नहीं स्वामी जी, बच गए हो आप। हम तो बच गए, आपके शरण में आ गए। जो आपके शरण में नहीं आया वही पछता रहा होगा स्वामी जी। लेकिन इस मज़े से कैसे दूर रहना है, इस सजा से कैसे दूर रहना है, और किसका मज़ा हमें पूरे जीवन उठाना है, उसकी ओर बढ़ते हैं स्वामी जी। सर्वाइकल एक बड़ी परेशानी है। अब देखिए, मोबाइल लैपटॉप में बच्चे बड़े सभी घुसे रहते हैं, बहुत मज़ा आता है इसमें, जिसमें उनकी गर्दन हमेशा झुकी रहती है। अब जो सर्वाइकल की सबसे बड़ी वजह बन रही है स्वामी जी, तो इस परेशानी से बचने के लिए अब गर्दन के कौन कौन से 2-3 योगाभ्यास से बताएं, सिर्फ दबाने को छोड़ के। देखो, ये आपने ठीक कहा, लोग गर्दन दबा रहे, गला दबा रहे। ये दबाना नहीं, दबाना है तो ये दबाना, जैसे हमारा अजीत राणा दबा रहा है ना, ये दबाना कार्डियोफैक्टिक के अंतर्गत आता है। और ये देखो ऐसे मरकट आसन, ये गर्दन के लिए बड़ा अच्छा है। ये सेतुबंधासन, ये भी गर्दन के लिए बड़ा अच्छा है। उष्ट्रासन अभी बताया ही था, वो भी गर्दन के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और फिर एक अभ्यास और है, ऐसे ही गर्दन को थोड़ा सा आगे दबाया, थोड़ा पीछे दबाया, थोड़ा दाईं ओर दबाया, थोड़ा बाईं ओर दबाया, थोड़ा दाईं ओर घुमाया, थोड़ा बाईं ओर घुमाया, थोड़ा गोल गोल घुमा लिया। लो देखो, गर्दन का कितना अच्छा अभ्यास। अब इससे ही गर्दन एकदम अच्छी रहती है। और सीधे बैठने की आदत डालें। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं अमित भाई जी, ऐसे गर्दन झुका के, वो मोबाइल के समय नहीं, ऐसे भी ऐसे ही बैठते हैं। किसी से बात भी करेंगे तो जो बैठने का पोस्चर ठीक करना पड़ेगा, लेटने का पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। तो बैठने का, खड़े होने का, लेटने का, सोने का पोस्चर ऐसे रहे, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। इस बात के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम में। हम इस बात को सिखाते भी लोगों से। 99% लोगों का बैठने का पोस्चर अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। स्वामी जी, हमसे भी ये गलतियां किसी भी होती हैं। कार्ड से यूँ गर्दन झुका करके बैठेंगे, कुछ तो ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, पता नहीं अलग अलग तरह से। ऐसे तौर तरीके आप बना लिए लोगों ने, ऑफिस में भी ठीक से नहीं बैठते। तो मेरुदंड हमेशा सीधा, गलत पोज में हम घंटों बैठते हैं, उससे स्ट्रक्चर पूरा गड़बड़ हो जाता है। स्ट्रक्चर को, करेक्टर को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को अच्छा रखना है तो योग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, अब कूल्हे में जो गठिया की परेशानी उठना बैठना तक काफ़ी मुश्किल कर देती हैं, तो हिप्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होने से हड्डियाँ गल तक जाती है स्वामी जी। कई लोगों के तो ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, जो कूल्हे में
ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कौन कौन से आसन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नेग्लेक्ट कर जाते हैं कई बार हम इस पार्ट को। देखो, कूल्हे के लिए एक तो मरकटासन बताया था, एक ये अभ्यास है, देखो ऐसे ही, इससे कूल्हे अच्छे रहते हैं और जो है कूल्हों में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसके लिए ये अभ्यास ऐसे बैठ कर के करें और जो है कूल्हों को थोड़ा दाएं बाएं ट्विस्ट करते रहें। अब ऐसे ऐसे ये अभ्यास ऐसे ऐसे ही करवा देते, खड़े होकर ही करवा देते जिनके घुटने पूरे बोल रखे। अब ये अभ्यास ऐसे देखें, आजकल तो मशीन पकड़ करके ऐसे ऐसे करवाते हैं, हम तो खड़े खड़े करवा देते। फिर जो है एक अभ्यास है ऐसे ही, देखो ऐसे, इसका पूरा असर ऐसे पूरा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरा यूँ ही घुमाएं, यूँ एक तरफ से और दूसरा ऐसे दूसरी तरफ से। ये अभ्यास बड़ा अच्छा है, इससे पूरे कूल्हों के ऊपर पीछे से जब आप ऐसे करते हो तब आपको खुद अनुभव में आता है, ये तो बड़ा अच्छा अभ्यास है। फिर एक अभ्यास ऐसे होता है, देखो कूल्हों के लिए ऐसे तो लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे पैर मोड़ के भी करते हैं, यदि सीधा करें तो और ज़्यादा अच्छा अभ्यास होता है, ऐसे क्रॉस करके ऐसे। तो ये कूल्हों की पूरी एक्सरसाइज इसमें हो जाती है ऐसे। अब इतना भी ना कर पाएँ तो कम से कम थोड़ा घुटनों को ऐसे मोड़ें, ऐसे मोड़ें, ऐसे थोड़ा सामने से ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं ऐसे। और जो है अपने कूल्हों को ऐसे ही घुमा लें और कुछ नहीं है, पूरा ऐसे ही घुमा लिया, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही घुमा लिया। अब हम कूल्हों को घुमाने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें लोगों का पेट भी घूम रहा है, अच्छा ही है ना? अच्छी बात है। तो दोनों तरफ से ये तो स्वामी जी, ये काम तो हम स्कूल में किया करते थे जब घुमाते हैं तो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, मोबिलिटी चेक करने के लिए कि कमर अमर की मोबिलिटी ठीक है या नहीं। खूब ये काम किया है। बटरफ्लाई भी अच्छा है। और वो रिंग घुमाते हैं ना बच्चे, रिंग घुमाते हैं ना कमर से, वो बड़ी अच्छी है मीनाक्षी जी, रिंग घुमाना वो भी बच्चे बहुत अच्छे से घुमाते हैं। आपने देखा होगा पतंजलि गुरुकुलम में, देवप्रयाग में। स्वामी जी, आपके बच्चे तो एक्सेप्शनली मतलब वेल हैं, बहुत ही शानदार हैं। अभी हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पूरे देश के बच्चे इसी तरीके के अभ्यस्त बने, अच्छे बने, हेल्दी बने। स्वामी जी, हड्डियों के लिए तमाम योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए, लेकिन प्राणायाम, जो आप ये कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज प्राणायाम के जरिए किया जा सकता है, तो कोई कसर ना रह जाए तो प्राणायाम का एक सेशन। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब गड़बड़ी एक ही चीज़ से दूर हो सकती है, मात्र प्राणायाम से। ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं होगा, हड्डियों के ऑस्टियोब्लास्ट क्लासेस का इम्बैलेंस होगा, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन गड़बड़ होगा, पूरा हड्डियों का ताना बाना ही हिल जाएगा। 5 मिनट भस्त्रिका करें, ये बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट भस्त्रिका, ये तो चलते चलते कर लेते हैं हम, तो दौड़ते समय भी भस्त्रिका कर लेते हैं, दौड़ते समय भी भस्त्रिका, कपालभाति भी कर लेते हैं चलते समय। तेजी से चलो, भस्त्रिका और कपालभाति दोनों साथ ही साथ हो जाते हैं, और अनुलोम विलोम भी चलते चलते हो जाता है। और हाँ, फ्रंट वॉक के साथ बैक वॉक, फ्रंट रनिंग के साथ बैक रनिंग, ये भी बड़े अच्छे अभ्यास हैं। हाँ, सीधे चलना, उल्टे चलना, ये बातें तो छोटी छोटी हैं, हाँ? अब इतना कठिन ना हो पाए, अब हनुमान जी ना बन पाएँ और कठिन अभ्यास न कर पाएँ तो कोई बात नहीं, सरल अभ्यास ही कर लो। फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, पीछे चलना,
ये कठिन कठिन आसन बहुत हो गया। हे बाबू खड़ी हो जाओ। हाँ, इसने भाई मधु के लिए ताली बजा दो, अच्छी देखी। चलो उल्टे चलो, उल्टे चल के दिखाओ। उल्टे चलने में बस ऐसे ही, हाँ ऐसे उल्टे चलना, ऐसे। और उल्टे चलने से, सीधे चलने से एक तरह से पैरों पर प्रेशर पड़ता है। मात्र 5 मिनट, ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है, 5 मिनट ऐसे उल्टे ही चल लेंगे ना, उससे पैर, घुटने, कमर 100 साल तक अच्छी रहती है। केवल 5 मिनट। हम तो 2 मिनट खाली उल्टे दौड़ते हैं। कितनी देर? 2 मिनट। अब पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो कितना फर्स्ट क्लास है। एक कल ही मिला बाबा जी, मैं आपसे 35 साल पहले मिला था। मैंने कहा कहना क्या चाह रहा है? बोला हमारा होलिया खराब हो गया, आप तो वैसे के वैसे ही हो। स्वामी जी कहने का मतलब ये है कि जीवन में तो कपालभाति करें, चेस गेम की तरह उल्टी चाल चल लेनी चाहिए, उससे भला ही होता है। थोड़ी सी उल्टी चाल, बहुत सारा प्राणायाम, बहुत सारा योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपाय आपके शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत जरूरी है जी। स्वामी जी, अब बात उस मिशन की जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा सेहत के नाम? मैं कह रहा था कुबेर का, लक्ष्मी का वास होता है अनार में, ये और ये बड़े से गमले में लगा लेना। अब देखो, अनार के पत्ते, मैंने कई बार बोला है, सर्वकल्पवात में अनार के, अमरूद के पत्ते मिला करके पियो, हर्निया ठीक हो जाता है। ये अनार जो है, इसके फूल भी बड़े अच्छे लगते हैं। अनार सुबह सुबह खा लो, इससे पेट अच्छा हो जाता है। ये कोलाइटिस की तो परम औषधि है। अनार का जूस पीने से, ये अनार जो है ना, इसका जूस पीने से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। हार्ट की आर्टरीज, ब्रेन, पूरा बॉडी का इन्फ्लेमेशन एकदम बाहर निकल जाता है। अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन, मैं रोज़ अनार का सेवन करता हूँ। हाँ, ये मेरे अपने हेल्थ का सीक्रेट एक बताता हूँ। रोज़ अनार का सेवन करता हूँ, इसलिए मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है और थकान कतई नहीं होती है। और स्किन, जैसी मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, दास कबीर न्यायसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी, चेहरे पर जीवन में शरीर में दाग लगे रहते हैं। ये स्किन को भी बहुत अच्छा कर देता है। तो अनार जो खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, जो खाएगा अनार वो नहीं होगा कभी बीमार। अपने घर में अनार जरूर लगाना, सुख संपदा घर में आएगी और जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। अब स्वामी जी, बारी वायरल दावों की सच्चाई की है। दावा ये किया जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने पर केवल सर्जरी ही इलाज है। इस दावे की सच्चाई क्या है स्वामी जी? ये दावा 100% झूठ है। अब तो WHO भी ये कह रहा है, बड़े बड़े स्पाइन के हॉस्पिटल भी कह रहे हैं भाई सर्जरी करने से पैरालिसिस होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। मैंने तो 99% लोगों को, कोई एक्सीडेंटल केस छोड़ दीजिए, 99% लोगों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के सर्वाइकोस्पोलाइटिस, स्लिप डिस्क और जो है बहुत प्रकार की बैकएक की प्रॉब्लम लेकर के लोग आते हैं। 99% लोगों को हम 100% हेल्दी बना देते हैं। इसलिए ये झूठा दावा है कि स्पाइन की प्रॉब्लम होने पर सर्जरी करनी चाहिए। योग करो, 100 साल तक एकदम ठीक रहोगे। थोड़ा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और थेरापियाँ जो हमने इतनी सुंदर सुंदर आज दिखाई है, इनको और सीख लेना। इस मैया के तो लीच ऐसी लटक गई रे, अब इसको थोड़ा हल्दी डाल दो इसके मुंह के ऊपर, अपने आप ही छोड़ देगी। खींच के छोड़ोगे तो घाव हो जाएगा, हल्दी डाल देंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, अपने आप ही देखो छोड़ दिया। बाप रे। स्वामी जी, अब बात योग चैलेंज की कर लेते हैं, जिसे एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें बहुत सारे वीडियोस भेजे हैं। आपके सामने वो चुनिंदा वीडियोस। गुरुग्राम से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, गुजरात, नई दिल्ली से सभी ने ये योग चैलेंज एक्सेप्ट किया है। स्वामी जी, महाराष्ट्र, राजस्थान, जमशेदपुर,
कोई राज्य बाकी नहीं रहा। बोलो तो। नेहा, नीलिमा, प्रीति, पवित्र, बहुत अच्छा किया। राधा ने तो बहुत सुंदर अच्छा सुंदर किया। कर रहे हैं और हर एज ग्रुप के कर रहे हैं। किसी किसी का तो अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, पूरा चक्रासन और सीधा पैर खड़ा करके रखा है। किसी किसी के घुटने थोड़े मुड़ रहे हैं, लेकिन किसी किसी के पूरे सीधे हैं। अब विजेता वही होगा जिसका नीचे वाला पैर भी पूरा सीधा और ऊपर वाला भी सीधा और चक्रासन। स्वामी जी राधे श्याम एक है बार पानीपत से। बेस्ट वीडियो आज का राधे श्याम पानीपत क्या हरियाणा से। राधे श्याम जी के लिए जोरदार अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई हो आपको राधे और श्याम कल का जी। चैलेंज भी साथ साथ दे देते। देखो जी। खड़े होकर के एक पैर पीछे से मोड़ा, एक पैर पीछे से मोड़ा और उसको पकड़ लिया ऐसे। अब एक पैर से उसको पकड़ के रखें, पहले तो सिर के पीछे भी लगा सकते हैं, दूसरा हाथ सामने कर दो। तो एक पैर से पीछे से पकड़ के रखा, दूसरा सामने कर दिया। तो नटराज आसन का ये कल का चैलेंज है। तो ऐसे नटराज हमारे भगवान शिव का ही नाम है। ऐसे जो नटराज आसन करेंगे कल विजेता बनेंगे, उनको पुरस्कार और गिफ्ट हैम्पर प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। बहुत बहुत अभिनंदन। बेटी मधु ने बहुत सुंदर किया। ऐसे ही सब नटराज आसन करें, अपना फिजिकल मेंटल बैलेंस करें। स्वामी जी अब आपसे भी इजाजत लेने का वक्त हो गया है, इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात और रोगों के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी, प्रणाम स्वामी जी।